साथियों, आप सबको पता है कि आज दिनांक 16 तारीख को ज्ञापन सौंपी गई थी दिल्ली पुलिस को कि बनारस में हुए इस घटना के लिए हम उत्तर प्रदेश भवन का घेराव करने जा रहे हैं। तब तक सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। हमारे 500 से ज्यादा साथी उत्तर प्रदेश भवन को चारों तरफ से घेरने का काम किया। एक ऐसे बेटी के साथ जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था उसको न्याय दिलाने के लिए। साथियों, हमारे तमाम साथियों को पुलिस द्वारा अलग अलग गाड़ियों में डिटेन करने की काम की गई है। हम जिस गाड़ी में है उसमें कम से कम 40-50 लोगों को डिटेन किया गया। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि यही मौका है, आप घरों से निकलिए, अपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाइए एकजुट होकर। अगर संसद में बैठे लोग बुद्धिल हो चुके हैं, अगर गूंगे और बहरे हो चुके हैं, तो ये आपकी नैतिक कर्तव्य है कि आप सड़क पे आके अपने बहन बेटियों के आबरू की रक्षा के लिए आवाज उठाए। साथियों, मैं चंद लाइन कहना चाहूंगा। चलते घर को देखने वालों, पुलिस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। साथियों, सड़कें अगर सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगा और निर्ममता के साथ ये जो दिन प्रतिदिन आपके लोगों पे एट्रोसिटी बढ़ रहे हैं वो निरंतर ऐसे होते रहेंगे। हमारे लोगों का हौसला और पस्त होगा और अपराधियों का हौसला और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा। साथियों, आप सबसे निवेदन है, आप जहां हैं, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण दीजिए, आवाज उठाइए। समाज के लोग एकजुट होकर सड़कों पे आंदोलन करिए। अपने बहन बेटियों के सुरक्षा के लिए आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। साथियों, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का राज है। बुलडोजर जो है कभी जस्टिस नहीं करता, डिमोलिश करता है। इतिहास में जहाँ भी बुलडोजर चलता है सिर्फ तहस नहस के लिए चलता है। आज एक पीडीएस समाज की लड़की थी जो कि अपने घर से दूर वाराणसी में रहती थी, अच्छी शिक्षा के लिए एक हॉस्टल में रहती थी। उसके साथ पता नहीं किस तरीके की दरिंदगी की गई। दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसी हॉस्टल में उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। पुलिस की साजिश और प्रशासन के साजिश के तहत उसके रेप को उसके सुसाइड में दिखा के उसकी मौत जिस कारणों से हुई थी उसको छुपाने की बनारस की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। और उसके बाद आज जब हम लोगों ने जाना कि उसका रेप हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या हुई थी। ये हाथरस की जो एक घटना हुई थी पूर्व के दिनों में उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके के हाथरस की घटना के बनारस में दोहराया गया। और यहाँ तक कि जो अपनी बेटी को इतना दूर पढ़ा रहे थे उनको अपनी बच्ची को लाश नहीं मिली। वहाँ के प्रशासन ने लाश को जलाई और लाश के जलाने के बाद उनको सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट देके कहा कि तुम लोग यहाँ चले जाओ। और उसी की जस्टिस के लिए आज हम लोग उत्तर प्रदेश का ये यूपी भवन है जिसके घेराव में हम लोग सैकड़ों की संख्या में आए थे। अभी हमारे कुछ साथियों को डिटेन करके पता नहीं उनके साथ क्या होगा, कहाँ ले गए, किस तरीके के बर्बरपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। और हम लोगों को पुलिस से काफी दूर तक घसीटा भी, लेकिन हम लोग किसी तरीके से पुलिस के बच के, क्योंकि हम लोग अपने जो दोस्त डिटेन हुए हैं उनको मदद पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। और उसके बाद तमाम हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब हमें न्याय चाहिए। मैं हूँ इस समय उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली में, दिल्ली चाणक्यपुरी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांग को लेकर, जस्टिस फॉर स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट में ये घटना है मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की, मोदी संसदीय क्षेत्र की घटना है। इस घटना के लिए लोग यहाँ पे आए थे, लोग अपनी बात कहने के लिए आए थे, लेकिन उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन क्या इस देश में जुर्म खिलाफ आवाज़ उठाना भी गुनाह हो गया है? ये सारे सवाल हैं। और जो घटना है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र की, वहाँ पर आवाज़ उठा रहे, किस तरह से पुलिस बल का प्रयोग करके मुजरिम जो जस्टिस के लिए इंसाफ मांगते हैं उनको उठा लेती है पुलिस। ये सवाल है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लोकतांत्रिक देश में जुर्म खिलाफ आवाज़ उठाना भी गुनाह है?
आखिर क्यों पुलिस बल के द्वारा उठा लिया जाता है, क्यों अपनी बात नहीं कहने दी जाती। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सभी को अधिकार है, वो लोग भी अपनी बात कहने आए थे लेकिन उनको भी उठा लिया गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुजरिमों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आए दिन बहन बेटी के साथ अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उस पर काम नहीं, सरकार उस पर काम नहीं कर रही है। आंकड़े दिखा देते हैं ये हो रहा है, लेकिन जो यूपी की पुलिस जो कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं, लेकिन अभी तक स्नेहा के जो लोग, स्नेहा के जो कातिल हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। ये मांग करने आए थे लोग, उसको लिए ज्ञापन देने आए थे, लेकिन उन लोगों को डिटेन कर लिया गया पुलिस ने। पुलिस यहाँ डिटेन करके बसों में भर के ले गई है, कहाँ ले गई है, क्या है, अभी तक कुछ पता नहीं।